Hello brilliant students, this time we are doing for class 10th chapter 5 arithmetic progression एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में क्या है देखिए, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A and the common difference D आर गिवन एज फॉलोज। आपको क्या करना है, एक एपी है जिसके अंदर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है और आपको वो उसकी पहली 4 टर्में आपको गेट करनी है। तो आपके पास टोटल 5 सम्स है इस तरीके से, यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5। चलिए करते हैं, आसान है, लेट अस डू। तो पहले हम क्या करें, इस ये वाला जो सम है ये उठा लेते हैं। हमें निकालनी है फर्स्ट 4 टर्म्स। तो आपको पता है कि जो A1 है वो तो खुद ये A ही हो जाती है, राइट। तो A तो हमारी A1 है वो तो हमारी यही हो गई, सॉरी ये 10। अब A2 गेट करना है। A2 इजगल टू क्या होगा, A1 प्लस में D, ये फार्मूला होता है। मतलब अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1D आएगा, अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे उससे एक कम यानी कि 2D, क्योंकि हमारे पास फार्मूला जो है वो ये है, AN इजिकल टू A प्लस ब्रैकेट में N-1D, ये फार्मूला होता है। तो जो भी यहाँ पे n की वैल्यू होगी वो उससे एक कम वैल्यू यहाँ होगी। अगर 3 है तो 2, अगर 9 है तो यहाँ पे 8 होगी, और अगर यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 99 होगी। ओके, तो A1 प्लस D की वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू होगी, A1 की वैल्यू है 10 और D की वैल्यू है 10। तो टोटल कितना हुआ 20। A2 की वैल्यू 20 आती है। अब हमें निकालना है A3 की वैल्यू को। तो जो चेंजेस होंगे, यहाँ पे 2 की जगह आ जाएगा 3 और यहाँ पे 1 की जगह आ जाएगा 2 और बाकी D की जगह D है। अब A2 की वैल्यू जो हमारी निकली है 20, चाहे तो इसको ऐसे लिख लीजिए कि ये हमारा 20 आ गया, प्लस में 10 करें इक्वल टू 30, या फिर आप क्या करेंगे, A3 की वैल्यू के अंदर कैसे निकलेगा, A1 के अंदर, यानी कि A ही ले लीजिए। A इक्वल टू 3 है तो 2, A प्लस 2D। तो A की वैल्यू तो 10 है और 2 मल्टीप्लाई में 10, तो क्या होगा 10 प्लस में 20 इजगल टू 30। आंसर सेम ही आएगा। तो हम ये वाला फार्मूला ही इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। या फिर A3 कैसे निकलेगी, उससे पहले वाली टर्म के अंदर D को जोड़ देना। जैसे कि A99 निकालना है आपको, तो आप A98 में D जोड़ दीजिए या फिर A प्लस 98D कर दीजिए, बात एक ही होगी। तो ये A3 निकल गई। अब A4, A4 इजकल टू फार्मूला यहीं से उठा लेते हैं, A प्लस 2D था, अब यहाँ पे रख देते हैं A प्लस 3D, राइट।
तो ए की वैल्यू 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10, तो 10 प्लस 30 इजकल टू आया आंसर हमारा 40। A4 की वैल्यू 40 आ गई। आसान है ना। इस तरीके से हमने चारों की चारों जो ये वैल्यूज है ये निकाल दी। 4 टर्में निकालनी थी हमें, ये हमारा आंसर हो जाता है। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट भी करेंगे, ठीक है। लेट अस डू। अब हमारे पास सेकंड ये सॉल्यूशन है। तो ए की वैल्यू इस दूसरे क्वेश्चन के अंदर -2 है और डी की वैल्यू 0 है। A1 तो खुद यही हो गई, क्या जो हमें ए की वैल्यू दे रखी है, A1 इजकल टू -2, ये हमें गिवन है, ठीक है। A2 निकालेंगे तो A2 इजकल टू A प्लस में D इजकल टू A की वैल्यू है यानी कि A1 -2 प्लस में D की वैल्यू 0, तो 0 किसी में भी ऐड करें हमारे जो आंसर है वही आ जाता है, तो -2 ही रहा। अब A3 फार्मूला हम यही से उठाएंगे, यही चीज़ इस्तेमाल करेंगे। A3 निकालनी है तो ये 2 की जगह यहाँ 3 आ गया, और यहाँ पर 2D आ जाएगा। 3 है तो 2D आ गया। तो A की वैल्यू तो -2 ही है, और 2 मल्टीप्लाई 0, 2 के अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई करे 0 ही मिलेगा, तो -2 प्लस में 0 -2। तो हर जगह हमें इस तरीके से हर टर्म -2 ही मिलेगी। जब कभी भी कॉमन डिफरेंस 0 हो तो हर टर्म उस AP की क्या होगी, सेम रहेगी। अब A4 निकालना है तो A4 इजकल टू A प्लस 4 की जगह यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3, और 2 की जगह यहाँ पे 3 आ जाएगा। -2 का -2 ही रहेगा क्योंकि ये भी 0 टर्म होगी, -2। तो A4 भी हमारी क्या आई है, -2। इस तरीके से ये जो टर्म है 4 टर्म में हमारी निकल गई, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट, दिस वन। फार्मूला हमारा यही रहेगा, और अब जो बदलाव करेंगे हम, हर एक के अंदर से ये चीज़ कट जाएगी, ये कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन, ये वाली चीज़ ये कट गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल जो चीज़ पहले की थी वही चीज़ करेंगे। A1 हमारा 4 आ जाएगा यहाँ पे थर्ड पार्ट में, और यहाँ पर 4 प्लस D की वैल्यू -3 है, तो फिर -3 हमें मिला 4 -3, 4 - 3 यानी कि 1, राइट। अब यही चीज़ यहाँ पे करेंगे, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमें जो मिलेगा वो होगा 4
प्लस 2 मल्टीप्लाई -6 हो गया, ये प्लस है ये माइनस, तो माइनस माइनस में 6, 4 - 6 डिफरेंट साइन है, और तो फिर सब्ट्रैक्शन होगी, साइन है वो बड़ी वैल्यू का आएगा, यानी कि -2 का, -6 का साइन माइनस है वो आएगा, तो ये -2 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे। अब इस केस में यहाँ पे a की वैल्यू 4 है और d के साथ मल्टीप्लाई 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कर दिया, 3 × 3 9, तो 4 - 9 -5, तो इस तरीके से हमने 4 टर्में निकाल दी। तो ये सॉल्यूशन भी हमने कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट 4th पार्ट, जो बदलाव होंगे वो ये वाली चीज़ें जो फालतू की चीज़ें जो हम इसमें चेंज करेंगे ये हटा देते हैं, क्योंकि अब इस बार हमें अलग तरीके से करना होगा। यही चीज़ हम बार बार करेंगे, ऐसे वाले क्वेश्चन होंगे। a1 की वैल्यू जो है वो इस बार हमारे पास -1 है, तो -1 हो गई। a2 की वैल्यू a + d, यानी कि -1 प्लस में d की वैल्यू 1/2 है। तो यहाँ पे अब जो हमने किया है फ्रैक्शन आया है, तो हमें फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के तरीके से सोल्व करना पड़ेगा, राइट। तो फ्रैक्शन के केस में हमें दोनों तरफ फ्रैक्शन लेंगे, प्लस इस -1 को हम लिख सकते हैं -1/1, राइट, और इसको लिखेंगे 1/2। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास डेनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले हमें डेनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेनोमिनेटर सेम करने के लिए इसके अंदर कुछ ना ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। हमें नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो बराबर बनाए रखने के लिए हमें ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अब जो बदलाव हुआ है -1 × 2, यहाँ हमें मिलेगा -2, और नीचे भी हमें 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो इन ऊपर -1 × 2 -2 हुआ, 1 × 2 2 आ गया। अब क्योंकि डेनोमिनेटर इसका हो गया इक्वल, -2 + 1, ऊपर जो चेंजिंग होगी वो -2
प्लस 1 ये हुआ और 2 डिनोमिनेटर में यही रहा। तो -2 + 1 क्या हो जाएगा, डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन होती है और निशान बड़ी वैल्यू का, क्योंकि यहाँ पे 2 बड़ी वैल्यू है तो इसका निशान आएगा माइनस, और 2 - 1 1 -1/2। तो हमारे पास हमें क्या अवेलेबल हुआ है, a2 की वैल्यू -1/2 आई है। तो इस तरीके से फ्रैक्शन को सोल्व करना होगा आपको ध्यान से, ठीक है। अब इस पूरे पार्ट को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जो चेंजिंग होते हैं वो चेंजिंग कर लेते हैं। -1 यहाँ पर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से ये वाला 2 कट जाएगा तो 1 मिलेगा। तो ये अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। और -1 और हमें यहाँ पे मिलता है 2 से 2 कट गया तो सिर्फ 1 बचा है, +1 -1 + 1 0, ये टर्म हमारी 0 होगी। और नेक्स्ट अब यहाँ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि 3/2 आने वाला है। अब इसको उठाते हैं, a + 3d, तो यहाँ पे इस बार 3 मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई, और हमें जो मिलेगा वो होगा -1 प्लस में 3/2, इक्वल टू -1 है। तो इसको हमें डिनोमिनेटर 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 को हम -2/2 लिख सकते हैं, क्योंकि इससे भी हमारा आंसर -1 ही आएगा, राइट। यानी कि 2/2 और 2 से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है। देखिए कि अब कुछ भी नहीं है, तो क्या है यहाँ पर, -1 अपॉन में -1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 को -1/1। तो फिर अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम डिनोमिनेटर 2 करने के लिए 2/2 से। मल्टीप्लाई 2/2, यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, और प्लस 3/2 वैसे का वैसा आ जाएगा। -1 × 2 -2, 1 × 2 2, तो फिर हमें क्या मिला यहाँ पर, -2 ऊपर मिला -2/2, -1 × 2 -2 बाय में 1 × 2 2। ठीक है। अब डिनोमिनेटर क्या हो गए, इक्वल है इनके,
तो इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये 3 और ये -2 डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगी और जो निशान है वो बड़ी वैल्यू का आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 और नीचे मिला 2, 1/2। ओके, दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस ऑल्सो। अब 5th पार्ट। फिफ्थ पार्ट के अंदर ये क्वेश्चन हो गया हमारा, और जो nth टर्म है वो ये है। ओके, और ये फार्मूले चीज़ें है, ये चीज़ हम ले लेते हैं इसकी जरूरत पड़ेगी। फालतू चीज़ें और A1 की वैल्यू हमारे पास -1.25 है इस पार्ट के अंदर। A + D यानी कि A की वैल्यू ये हो गई और जो D की वैल्यू है वो है ये -0.25 प्लस ये वैल्यू हम ब्रैकेट में रखेंगे माइनस की है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस होगी, ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस निशान है तो वही की वही वैल्यू आ जाती है। ब्रैकेट हम हटा देंगे। ब्रैकेट हटने के बाद जो ये प्लस का निशान है ये माइनस का हो जाएगा। अब दोनों की दोनों वैल्यू देखिए क्या है, माइनस की है, तो माइनस की होने की वजह से दोनों ऐड हो जाएगी, निशान माइनस का ही आएगा। 1.25 0.25 दोनों को ऐड करेंगे 20, तो इसको कॉलम मेथड से करेंगे आप। 252550 और डेसिमल से पहले सिर्फ 1 है तो 1.50 हो गया। 1.25 प्लस 0.25 1.50, निशान माइनस का ही आया, एडिशन हुई है। ओके, अब यही चीज़ का इस्तेमाल करेंगे यहाँ सिर्फ 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि A + 2D, तो A की वैल्यू ये होगी 2 × D 2 और ये D की वैल्यू हमें क्या मिलेगा, ये माइनस की वैल्यू है, -1.25 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा और निशान माइनस का, प्लस माइनस माइनस -0.50, दोनों माइनस की वैल्यू है, एडिशन होगी 1.25 और 0.50 1.75। ओके, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी यही चीज़ होगी, ऐसे ही करेंगे इसको। टू की जगह यहाँ पे आ जाएगा 3, -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.75, 25 3 75 होता है और 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल लग गई।
तो हमें मिला 1.25 प्लस में 0.75 2 माइनस की 2। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये हमें 4 टर्म में इसमें भी मिल जाती है। इसी तरीके से हम आगे के भी सम सोल्व करेंगे। होप सो आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।